वनडे एग्जाम्स की तैयारी के लिए गणित एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि गणित विषय में किया गया अच्छा स्कोर आपके चयन को सुनिश्चित करता है। यदि आप बिगिनर्स हैं और वनडे एग्जाम्स के लिए गणित विषय की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो आपकी ठोस रणनीति क्या होनी चाहिए? आप उन स्टूडेंट्स को कैसे बीट कर सकते हैं जो पहले से गणित विषय की तैयारी कर रहे हैं और जिनकी अच्छी ग्रिप भी गणित विषय में बन चुकी है? क्योंकि कट ऑफ तक पहुंचने के लिए आपको अच्छे स्टूडेंट को डिफीट करना पड़ेगा। जब आप अच्छे स्टूडेंट्स को डिफीट करेंगे तभी आपका चयन सुनिश्चित हो सकता है। आज की वीडियो में हम इसी बात पर परिचर्चा करेंगे। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत खास वीडियो होनी है। यदि आप गणित की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपको शॉर्टकट तैयारी का विचार त्याग देना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में गणित विषय में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो घुमाकर पूछे जा रहे हैं। जिस भी टॉपिक को आप पढ़िए, डिटेल पढ़िए, शॉर्टकट न पढ़िए। डिटेल पढ़ने से फायदा यह होगा कि आप प्रश्न के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे। यदि प्रश्न को घुमाकर पूछा जाता है तो आप उसे मैनेज कर सकते हैं और उसके सॉल्यूशन तक जा सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको शॉर्टकट तैयारी का विचार त्याग देना चाहिए। शॉर्टकट तैयारी से आप मैथ में हाईएस्ट स्कोर नहीं कर सकते हैं। आप जब ठोस रणनीति से तैयारी करते हैं, जिन पोर्शन में आप वीक हैं, अगर उसमें अच्छे से इंप्रूवमेंट करते हैं तो गणित विषय में आपकी ग्रिप अच्छी हो जाती है और उन स्टूडेंट्स को आप डिफीट कर सकते हैं जो पहले से गणित विषय की तैयारी कर रहे हैं। तो ठोस रणनीति ही आपको हाईएस्ट स्कोर तक ले जाती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कौन कितने समय से तैयारी करता है ये मायने नहीं रखता, युवा किस प्रकार से तैयारी करता है ये मायने रखता है, क्योंकि अच्छे ढंग से की गई तैयारी ही आपको हाईएस्ट स्कोर तक ले जाती है। दूसरी प्रमुख बात आपको यह ध्यान देना है कि जब आप गणित में कोई प्रश्न सॉल्व करने चलते हैं तो आपको यह ध्यान देना चाहिए कि उस प्रश्न में किन किन टॉपिक्स का यूज होता है। जैसे अगर आप गणित विषय में कोई क्वेश्चन सॉल्व करने चलेंगे तो हो सकता है वहां लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना पड़े, हो सकता है वहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए उसे सॉल्व करना पड़े, हो सकता है प्रश्न के अंतिम स्टेप में आपको किसी संख्या का स्क्वायर रूट वैल्यू निकालना पड़े, हो सकता है किसी संख्या का क्यूब रूट वैल्यू निकालना पड़े, हो सकता है किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करने चल रहे हैं तो वहां पर टर्म्स को ट्रांसफर करना पड़े, हो सकता है उस प्रश्न में आपको एलसीएम एचसीएफ लेना पड़े। तो इस प्रकार से जिन जिन टॉपिक्स का यूज एक प्रश्न में होता है उन टॉपिक्स पर आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन अच्छे से आना चाहिए, आपको लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन अच्छे से आना चाहिए, आपको टर्म्स के ट्रांसफर का आइडिया होना चाहिए, आपको नंबर्स का स्क्वायर रूट वैल्यू निकालना आना चाहिए, आपको नंबर्स का क्यूब रूट वैल्यू निकालना आना चाहिए, आपको एलसीएम एचसीएफ अच्छे से निकालना आना चाहिए। अगर ये आपको नहीं मालूम होंगे तो मैथ में प्रश्न को आप स्टार्ट करेंगे लेकिन अंतिम स्टेप तक नहीं ले जा पाएंगे। यहां पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मैंने पूर्व की वीडियो में बताया है इस समस्या के समाधान के लिए आपको एक अच्छे गणित विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी जो आपके प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सके, आपको ज्यादा से ज्यादा समय दे सके, आपके डाउट्स को क्लियर कर सके। जितने जल्दी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर लेंगे, इंप्रूवमेंट उतनी जल्दी आप मैथ में कर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जो भी टीचर आपको पढ़ाता है उसकी आप पूरी हेल्प लीजिए और ज्यादा से ज्यादा समय लीजिए, जिससे आप अपने डाउट्स को ज्यादा से ज्यादा क्लियर कर पाएं। इस बात पे आपको फोकस करना चाहिए। दूसरी प्रमुख बात जो आपको ध्यान देनी है, जब आप गणित विषय में तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आधी अधूरी तैयारी न करें, पूरी तैयारी करें, बीच में कोर्स को न छोड़ें। आप एक वर्कबुक को अच्छे से पढ़ें। जो भी टीचर वर्कबुक आपको रिकमेंडेड करता है उस वर्कबुक को पूरा पढ़ें, उस वर्कबुक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें। जब आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्रिएट हो जाएगा। इसके पश्चात जब आप पूर्व ईयर में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करने चलेंगे तो वहां पर आपको कॉन्सेप्ट लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी और प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
पूर्व ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद ही आप मॉक टेस्ट कर सकते हैं। कोई भी मॉक टेस्ट ज्वाइन करने के पहले आप पूर्व ईयर के प्रश्नों को सॉल्व कर ले और एक वर्कबुक को अच्छे से तैयार कर ले, तो मॉक टेस्ट आपकी समझ में आएगा। टफ क्वेश्चन होने पर भी उसके सलूशन तक आप जा सकते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। हमारे द्वारा बताई गई बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो इसका फायदा आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, आपको नई बातें बताएंगे। धन्यवाद।